किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप का असली आधार क्या होता है? ये कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई हाथ मिलाना। ये होता है एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर कामयाब सफर की नींव रखता है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक बिजनेस की सच्चाई है। ये वो पल है जब एक आइडिया एक पक्की कमिटमेंट बन जाता है, जब वादों को कानून की ताकत मिल जाती है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को जरा और गहराई से समझते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, उन्हें तैयार कैसे किया जाता है, और जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की असली ताकत क्या है। ये सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये आपके बिजनेस का सुरक्षा कवच है। मतलब एकदम बेसिक लेवल पर समझें तो कॉन्ट्रैक्ट बस यही है। ये एक ऐसा वादा है जिसे कानून बहुत गंभीरता से लेता है। अगर एक पार्टी अपना वादा तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास कानूनी कार्रवाई का रास्ता होता है। और ये फायदे सिर्फ कहने के लिए नहीं है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चीजों को साफ करता है, जिससे गलतफहमियों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये सुरक्षा देता है क्योंकि इसमें लिखी बातें कानूनी तौर पर बाध्यकारी होती हैं, और ये जरूरी जानकारी को भी सुरक्षित रखता है। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली स्ट्रैटेजिक टूल है। तो एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है। इसकी शुरुआत होती है बातचीत से, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्रक्रिया जो एक कामयाब पार्टनरशिप की जमीन तैयार करती है। एक असरदार बातचीत का मतलब सिर्फ मोल भाव करना नहीं होता। इसका मतलब है तैयारी करना, ये समझना कि दोनों पार्टियों को क्या चाहिए, और एक ऐसा सल्यूशन ढूंढना जो सभी के लिए काम करे। ये एक लंबे, स्वस्थ बिजनेस रिश्ते को बनाने के बारे में है। इसे ऐसे सोचिए, जो सामान्य शर्तें होती हैं वे एक सूट के स्टैंडर्ड साइज की तरह हैं, जबकि विशेष शर्तें आपके माप के हिसाब से बनाई जाती हैं। यहीं पर डिटेल्स वास्तव में मायने रखती हैं, क्योंकि ये वो शर्तें हैं जो खास तौर पर आपके अग्रीमेंट के लिए तैयार की जाती हैं। ये कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। जैसे फोर्स मेजोर क्लॉज आपको अचानक आए मुश्किलों से बचा सकता है, और क्षेत्राधिकार क्लॉज ये तय कर सकता है कि कोई भी कानूनी लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी। इन डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत अहम है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। ये एक जीवित दस्तावेज है जिसे अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ट्रैक पर है। ये टाइमलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट के पूरे सफर को दिखाती है। शुरुआती ड्राफ्ट से लेकर आखिरी क्लोजर तक हर स्टेज पर ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का मकसद पूरा हो सके। पहले के ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनुअली मैनेज किया जाता था, जो काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता था। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़्यादा कुशलता और सटीकता से ट्रैक करने की सुविधा देते हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क आता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट पर नज़र नहीं रखता, तो वो अनजाने में बिना किसी कानूनी सुरक्षा के काम कर रहे हो सकते हैं। ये एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। अब देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होता। कभी कभी मुश्किलें और मतभेद पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती तो क्या होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है ना? किसी प्रोजेक्ट के दौरान काम का दायरा बदल सकता है। तो सवाल ये है कि उस अतिरिक्त काम के लिए पेमेंट कैसे किया जाता है जो ओरिजिनल अग्रीमेंट में शामिल नहीं था। यहाँ पर क्वांटम मेरिट का सिद्धांत काम आता है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई अच्छी नीयत से अतिरिक्त काम करता है तो उसे उस काम के लिए सही मुआवजा पाने का अधिकार है, भले ही इसका जिक्र ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में न हो। और फिर आता है उल्लंघन का मामला, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तब होता है जब एक पार्टी सीधे सीधे अपना वादा तोड़ देती है। ये एक गंभीर मामला है जिसके बड़े कानूनी नतीजे हो सकते हैं। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो आगे क्या होता है? चलिए उन कानूनी कार्रवाइयों पर बात करते हैं जो उस पार्टी के लिए उपलब्ध हैं जिसके साथ गलत हुआ है। ये 3 मेन उपाय हैं। हर्जाना सबसे आम है। ये नुकसान की भरपाई के लिए पैसा होता है। विशिष्ट प्रदर्शन और निषेधाज्ञा अदालत के आदेश होते हैं जो गलती करने वाली पार्टी को कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर करते हैं। और भारत में ये सिद्धांत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 73 में दिया गया है।
यह एक बुनियादी नियम है जो सुनिश्चित करता है कि अगर किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट टूटने से नुकसान होता है तो उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये निष्पक्षता की नींव है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स को सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए एक हथियार के तौर पर देखा जाता है या फिर उन्हें कामयाबी के लिए एक रोड मैप माना जाता है? क्योंकि सही नजरिया सिर्फ एक डील नहीं बचाता, ये एक लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाता है।